बता दें, पीओके से भारत के लिए मदद की गुहार लगाई गई है। राशन और दवाओं की कमी का दावा किया गया है। नेता ने आवाज उठाई है इसको लेकर। एलओसी खोलने और मानवीय सहायता भेजने की मांग की गई है भारत से। बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान पर आर्थिक नाकेबंदी और दमन के आरोप लगे हैं। पीओके के नेता ने भारत से सहारा मांगा है। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से देखिए एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने भारत से मानवीय सहायता की अपील करते हुए कहा है कि इलाके में राशन और दवाओं की गंभीर कमी पैदा हो गई है। उनका आरोप है कि विरोध प्रदर्शनों और सरकार विरोधी आंदोलनों पर कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद ने क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी जैसी स्थिति बना दी है, जिससे आम लोगों का जीवन पूरी तरह से और बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अमान खान को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि पीओके के लोगों को भारत की मदद की जरूरत है क्योंकि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने एलओसी पर आवाजाही के लिए रास्ते खोलने की भी मांग की है और कहा है कि यदि संकट और गहराता है तो आम नागरिकों के पास सुरक्षित विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। हालांकि देखिए, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बयान ने पीओके की स्थिति और पाकिस्तान की नीतियों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ये घटनाक्रम भारत पाकिस्तान संबंधों और क्षेत्रीय राजनीति के संदर्भ में भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी देखिए वीडियो जारी किया गया था यहाँ पर जेएसी के नेता के द्वारा, और तब भी कहा गया था उनके द्वारा कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तमाम जो कश्मीर के क्षेत्र हैं सभी मदद करें। भारत से गुहार लगाई गई थी मदद की, और एक बार फिर से यहां देखिए पीओके के नेता ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। झोली फैलाई है भारत के सामने। राशन को लेकर भारत सरकार से मदद मांगी है कि राशन और दवाएं की यहां पर बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, और इसी को लेकर आवाज उठाई गई है कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से, सरकार ने, आसिम मुनीर की सेना ने यहां पर पूरी तरह से खाना पानी रोक दिया है लोगों का, आर्थिक नाकेबंदी कर दी है, दमन के आरोप लगाए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर, और यही वजह है कि भूखमरी जैसे हालात देखिए अब पाकिस्तान पीओके में बन चुके हैं और वहां के नेता अब गुहार लगा रहे हैं। एक उम्मीद भरी नजरों से भारत की ओर देख रहे हैं कि शायद भारत उनकी कोई मदद करेगा। ऐसे में देखिए ये देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार की ओर से इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि कुछ लंबे समय से आपको बता दें पीओके में जिस प्रकार से हालात बेहद खराब हो चुके हैं, वहां जिस तरह से बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपनी आवाज उठा रहे लोगों को कुचला जा रहा है, ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसाई जा रही है, और पाकिस्तान जिस तरह से क्रूरता करता हुआ नजर आ रहा है पीओके में, वहां के नेता अब भारत की ओर देख रहे हैं। भारत की ओर उम्मीद की निगाहों से उनकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है, उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि इस भूखमरी भरी हाल में भारत हमारी मदद करेगा। राशन और दवाओं की कमी हो गई है आपको बता दें पीओके में, और यही वजह है कि यहाँ पर नेता भारत से मांग कर रहे हैं। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, इससे पहले भी हमने वीडियो देखा था, स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो में कहा जरूर जा रहा था कि भारत हमारी मदद करे, तमाम क्षेत्र हमारी मदद करे, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। भारत की ओर से स्टेप पर नजर रहेगी। आशिक, देखिए, बिल्कुल रोशनी, लगातार हम देख रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं। बीते लगभग 1 महीने से ज्यादा वक्त से जो है वहां पर लोगों को सप्रेस किया जा रहा है और शटडाउन जो है वो पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। और कई बार जो है पीओके के लोगों के लिए जो सप्लाई चेन होती है, खाने पीने की चीजें होती है, उसको रोक दिया गया। यानी अब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो सप्रेशन पॉलिसी चल रही है, पीओके हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, इन तमाम तर जितने भी इलाके हैं वहां पर किस तरह से दबाव डाला जा रहा है आम लोगों पर। जो आम लोग जो है अपनी बेसिक फैसिलिटीज को ढूंढ रहे हैं, बेसिक बुनियादों को लेकर अब मांग उठा रहे हैं, तो उन लोगों को इसी तरह दबाया धमकाया जाता है। और वजह यही है कि अब पीओके के लोग जो है यही बात कर रहे हैं कि उनके पास और भी रास्ते जो है वो खुले हुए हैं, यानी भारत की तरफ सीधे तौर पर इशारा दे रहे हैं। फिलहाल लगातार वहां पर लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, और अभी तक प्रोटेस्ट में कई सारे लोग जो है मारे भी गए हैं, कई सारे अन्य जो है अभी घायल भी पड़े हुए हैं। यानी इस तरह के हालात जो है पीओके के इलाकों में बने हुए हैं, जिस पर अब बिल्कुल आशिक, लेकिन वही सवाल है आशिक, वही पुराना सवाल है कि भारत यहां पर हस्तक्षेप करे सीधे तौर पर, इसमें सहायता करे, मानवीय सहायता, या फिर किनारा बनाए क्योंकि यह अंदरूनी मामला हो, लेकिन
सिक्योरिटी काउंसिल्स, तमाम जो यूएन है, लोगों को लेकर बात करने वाले, ह्यूमन राइट्स को लेकर बात करने वाले, नाटो हो गए, तमाम देश है, संगठन है, कहाँ है वो सब? उनको नहीं दिख रहा है कि लोग यहाँ पर क्या आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान तो था ही भिखमंगा, लेकिन यहाँ के लोगों को, पीओके के लोगों को जन्नत में भी अब ऐसी बर्बरता उसकी ओर से देखी जा रही है। बने रहिए आशिक, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपका रुख करेंगे।